नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने पी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में विटामिन टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं विटामिन किसे कहा जाता है। विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी जो विटामिन्स होते हैं वह एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो सहायक आहार के रूप में लिए जाते हैं। जो विटामिन्स होते हैं वे सहायक आहार के रूप में लिए जाते हैं। विटामिन को खाद्य पदार्थों के रूप में पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त करते हैं। जो विटामिन्स होता है उसे हम खाद्य पदार्थ के रूप में पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त करते हैं। परंतु कुछ विटामिन का निर्माण हमारी आंतों में स्वतः होता है। परंतु कुछ ऐसे विटामिन हैं जिनका निर्माण हमारी आंतों में स्वतः होता है। तो अब हम देखते हैं विटामिन के खोजकर्ता के बारे में। विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने किया था, यानी विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था तथा इसकी खोज लुनीन ने किया था। और इसकी खोज किसने किया था? तो लुनीन नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज किया था। तो विटामिन शब्द का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक फंक थे और इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक लुनीन थे। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो किसने किया था? फंक ने किया था। और विटामिन की खोज किसने की थी? तो लुनीन ने किया था। अब हम देखते हैं विटामिन के प्रकार। तो जो विटामिन होता है वह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला जो विटामिन होता है उसे हम बोलते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, जिसके अंतर्गत विटामिन ए, डी, ई और के आते हैं। दूसरा जो विटामिन होता है वह होता है जल में घुलनशील विटामिन, जिसके अंतर्गत बी और सी विटामिन आते हैं। तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वसा में घुलनशील विटामिन, दूसरा होता है जल में घुलनशील विटामिन। अब हम पहला देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में। सबसे पहले हम इसमें वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो विटामिन होता है वह होता है विटामिन ए। यह वसा में घुलनशील विटामिन होता है। इसका रासायनिक नाम देखेंगे तो होता है रेटिनॉल, यानी जो विटामिन ए होता है उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। कमी से रोग देखेंगे, यानी विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी नामक रोग होता है, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। यह आंखों में होता है और जब यह रोग हो जाता है तो हमें शाम के समय में हल्का धुंधला दिखाई पड़ने लगता है। तो जो रतौंधी रोग होता है वह किसके कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है और इसका नाम होता है रेटिनॉल। स्रोत देखेंगे विटामिन ए किसमें ज़्यादा पाया जाता है? तो गाजर, पपीता, कच्चे आम, पीले फल, धनिया, गोल्डन राइस इत्यादि में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण नोट्स के बारे में समझते हैं। तो जो पहला होता है विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, यानी जो विटामिन ए होता है उसे हम संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। दूसरा देखेंगे बच्चों को विटामिन ए की पहली खुराक जन्म के 9वें महीने में तत्पश्चात प्रत्येक 6 महीने के अंतराल पर 5 साल तक दी जाती है। यानी बच्चों को विटामिन ए की पहली खुराक उनके जन्म के 9वें महीने में तत्पश्चात प्रत्येक 6 महीने के अंतराल पर 5 साल तक दी जाती है। अगला देखते हैं विटामिन डी के बारे में।
विटामिन डी भी वसा में घुलनशील विटामिन होता है। तो सबसे पहले हम इसका रासायनिक नाम पढ़ते हैं। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विशेष रूप से विटामिन D2 और विटामिन D3, यानी जो विटामिन डी होते हैं इसमें भी दो टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है वह विटामिन D2 होता है, जिसे हम एग्रोकैल्सीफेरॉल बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वह होता है विटामिन D3, जिसे हम कोलेकैल्सीफेरॉल बोलते हैं। तो जो विटामिन डी है इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। कमी से रोग देखेंगे, विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो रिकेट्स रोग होता है, यह बच्चों में होता है, और ऑस्टियोमलेशिया यह वयस्कों में होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। रिकेट्स जो होता है वह बच्चों में होता है। इसके कारण बच्चों के जो शरीर की हड्डियां होती हैं वह टेढ़ी हो जाती हैं। और जो ऑस्टियोमलेशिया है यह वयस्कों में होने वाला रोग है। स्रोत देखेंगे, विटामिन डी के स्रोत क्या क्या हैं? तो अंडे की जर्दी, दही, मक्खन और सूरज की रोशनी, इन सब में विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नोट्स देखेंगे, पहला नोट्स देखेंगे, विटामिन डी को धूप का विटामिन भी कहते हैं। जो विटामिन डी है इसे हम धूप का विटामिन भी कहते हैं। तो यह परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि धूप का विटामिन किसे कहा जाता है? तो जो विटामिन डी होता है उसे हम धूप का विटामिन भी कहते हैं। दूसरा नोट्स पढ़ेंगे, यह विटामिन शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है, जिसे हम हार्मोन भी कहते हैं। यानी जो विटामिन डी है यह शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन होता है, जिसे हम हार्मोन भी कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसे हम हार्मोन कहते हैं? तो विटामिन डी होता है जिसे हम हार्मोन कहते हैं। यानी यह शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन होता है। अब हम देखते हैं अगला विटामिन, विटामिन ई। तो यह भी आपका वसा में घुलनशील विटामिन होता है। इसका रासायनिक नाम पढ़ेंगे, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। कमी से रोग पढ़ेंगे, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन, जिसे हम इंग्लिश में स्टेरिलिटी बोलते हैं। बांझपन किसे कहा जाता है? जिसमें बच्चे पैदा नहीं होते हैं। स्रोत देखेंगे, विटामिन ई किसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो नट्स और बीज, जैसे बादाम, सूरजमुखी के बीज, अंकुरित बीज, इन सब में क्या होता है? विटामिन ई जो होता है वह भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नोट्स देखेंगे, विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। तो विटामिन ई जो होता है वह सुंदरता का विटामिन भी कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन ई को हम सुंदरता का विटामिन कहते हैं। दूसरा नोट्स पढ़ेंगे, इस विटामिन का प्रयोग खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने में भी किया जाता है। इसका प्रयोग हम खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए भी करते हैं। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसका प्रयोग हम खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए करते हैं? तो विटामिन ई ऐसा विटामिन है जिसका प्रयोग हम खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए करते हैं। अब हम देखते हैं अगला विटामिन जो होता है वो होता है विटामिन के। विटामिन के भी आपका वसा में घुलनशील विटामिन होता है। इसका रासायनिक नाम पढ़ते हैं, तो फाइलोक्विनोन। यानी जो विटामिन के है इसका रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। कमी से रोग देखेंगे, विटामिन के कमी से कौन से रोग होते हैं? तो रक्त का थक्का न जमना, ब्लड क्लॉटिंग इशू, अधिक रक्तस्राव की समस्या। तो जो विटामिन के है इसकी कमी से रक्त का थक्का
देरी से जमता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग इशू में परेशानियां होने लग जाती हैं। और विटामिन के की कमी से अधिक रक्तस्राव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। स्रोत देखेंगे तो विटामिन के आंतों में पाए जाने वाले जो जीवाणु होते हैं वह विटामिन के का निर्माण करते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकली, गोभी, ये सारे क्या करते हैं, तो ये सारे विटामिन के का निर्माण करते हैं, यानी इन सब में विटामिन के भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नोट्स देखेंगे, विटामिन के का सबसे महत्वपूर्ण कार्य रक्त के थक्के बनने में प्रक्रिया में मदद करना। जो विटामिन के होता है इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया में मदद करना होता है। दूसरा नोट्स पढ़ेंगे, विटामिन के हृदय स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह रक्त वाहिकाओं में कैल्शियम के जमाव को रोकता है। विटामिन के हृदय स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह रक्त वाहिकाओं में जो कैल्शियम होता है उसके जमाव को रोकने का काम करता है। अब हम देखते हैं अगला विटामिन जो होता है जल में घुलनशील विटामिन। 4 विटामिन जो हमने पढ़े पिछले में वे थे वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। अब हम पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में जो घुलनशील विटामिन होता है वह होता है आपका विटामिन बी और आपका विटामिन सी। तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन बी। तो बी में कई टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो विटामिन आता है वह होता है B1। B1 जो होता है वह जल में घुलनशील विटामिन होता है। इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन, यानी जो विटामिन B1 है इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है। इसकी कमी से रोग देखेंगे तो विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। स्रोत देखेंगे तो विटामिन B1 सबसे ज़्यादा साबुत वाले अनाजों में पाया जाता है। जो सूखे मेवे होते हैं, बीज होता है, सूअर का मांस होता है, मछली होती है और फलियां होती हैं, ये सारे विटामिन B1 के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अब हम देखते हैं विटामिन B2। यह भी विटामिन बी का टाइप्स होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है, यानी जो विटामिन B2 है इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। इसकी कमी से रोग देखेंगे तो विटामिन B2 कमी की वजह से मुंह के कोनों का फटना, जीभ की सूजन, त्वचा की दरारें, यानी जब विटामिन B2 की कमी हो जाती है तो मुंह के जो कोने होते हैं वे फटने चालू हो जाते हैं, जीभ में सूजन आ जाती है, त्वचा में दरारें पड़ने लगती हैं। तो यह विटामिन B2 की कमी के कारण होता है। स्रोत देखेंगे तो विटामिन B2 के सबसे अच्छा स्रोत दूध और दही से बने उत्पाद होते हैं। बादाम होता है, अंडे होते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, मांस होता है और मछली होते हैं। ये सारे विटामिन B2 के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अगला विटामिन जो होता है वो होता है विटामिन B3। यह भी बी का टाइप्स होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नायासिन या निकोटेनिक एसिड होता है, यानी जो विटामिन B3 है इसका रासायनिक नाम नायासिन या निकोटेनिक एसिड होता है। इसकी कमी से रोग देखेंगे तो विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है, जिसके लक्षण है दस्त लगना। दस्त लगना जो होता है वह पेलाग्रा के अंतर्गत आता है। स्रोत देखेंगे विटामिन B3 के सबसे अच्छे स्रोत मांस, मछली, मुर्गी, साबुत अनाज, मशरूम, हरी मटर आदि को हम विटामिन B3 का अच्छा स्रोत मानते हैं। अब हम देखते हैं विटामिन B5। यह भी आपका बी का ही एक टाइप्स होता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड,
यानी जो विटामिन B5 है इसका रासायनिक नाम पैंटोथेनिक एसिड होता है। इसकी कमी से रोग होता है थकान, सिर दर्द और चिड़चिड़ापन। यह इससे होने वाले रोग होते हैं। स्रोत देखेंगे अंडे, मछली, चिकन, दही, साबुत अनाज। यानी जो विटामिन B5 है यह अंडों में, मछली में, चिकन में, दही में और जो साबुत वाले अनाज होते हैं उसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब हम अगला विटामिन देखते हैं B6। यह भी विटामिन बी का ही टाइप्स होता है। तो इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। यानी जो विटामिन B6 है इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। इसकी कमी से रोग देखेंगे एनीमिया, डिप्रेशन, भ्रम और तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जो विटामिन B6 है इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, डिप्रेशन होता है, भ्रम और तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। स्रोत देखेंगे विटामिन B6 के अच्छे स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है मांस, मछली, मुर्गी, केले, आलू, चने और हरी सब्जियां विटामिन B6 के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अगला विटामिन जो होता है विटामिन B7। यह भी विटामिन बी का ही टाइप्स है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। यानी जो विटामिन B7 है इसकी कमी से बाल झड़ना, त्वचा की समस्याएं, थकान और कमजोरी जैसे रोग होते हैं। स्रोत देखेंगे तो विटामिन B7 अंडे की जर्दी, सोया, मशरूम, केला, फूल गोभी में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। अब हम अगला विटामिन देखते हैं विटामिन B9 के बारे में। विटामिन B9 भी बी का ही एक टाइप्स होता है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड होता है। यानी जो विटामिन B9 है इसका रासायनिक नाम फोलिक एसिड होता है। इसकी कमी से रोग एनीमिया, गर्भवती महिलाओं में भ्रूण विकास संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जो विटामिन B9 है इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है और गर्भवती महिलाओं में भ्रूण विकास संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। स्रोत देखेंगे तो विटामिन B9 जो होता है उसके अच्छे स्रोत हरे पत्तेदार सब्जियां, मटर, चना, खट्टे फल, चावल, ये सारे विटामिन B9 के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अगला विटामिन जो होता है वह होता है विटामिन B12। यह भी विटामिन बी का ही एक टाइप्स होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबलामीन होता है। जो विटामिन B12 होता है इसका रासायनिक नाम कोबालामीन होता है। कमी से रोग देखेंगे तो विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है, तंत्रिका तंत्र की समस्याएं उत्पन्न होती हैं जैसे शून्यता और कमजोरी। ये रोग क्या होते हैं? विटामिन B12 के कमी से होते हैं। स्रोत देखेंगे तो विटामिन B12 मांस, मछली, मुर्गी, अंडे, दूध और डेयरी वाले जो उत्पाद होते हैं उसमें अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला जो विटामिन होता है वह होता है आपका विटामिन सी। विटामिन सी भी आपका क्या है? एक जल में घुलनशील विटामिन होता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। यानी जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। कमी से रोग देखेंगे तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है जिसके लक्षण है मसूड़ों से खून आना, घाव का देरी से भरना और कमजोरी। विटामिन सी जो होता है उसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है जिसके लक्षण होते हैं मसूड़ों से खून आने लगता है, जो घाव होते हैं वह देरी से भरते हैं
और कमजोरी महसूस होता है। यह विटामिन सी के कमी से होने वाले रोग होते हैं। स्रोत देखेंगे तो जो विटामिन सी होता है उसका सबसे अच्छा स्रोत खट्टे फल होते हैं, जैसे संतरा, नींबू, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च, टमाटर। ये सारे विटामिन सी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। नोट्स देखेंगे तो विटामिन सी प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। जो विटामिन सी होती है वह मनुष्यों में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है, घावों को भरती है। घावों को भरने का काम विटामिन सी करती है। आयरन को अवशोषित करती है। विटामिन सी जो होती है वह आयरन को अवशोषित करती है। यह भी पूछा जाता है कि कौन सी विटामिन आयरन का अवशोषण करती है, तो जो विटामिन सी होती है वह आयरन को अवशोषित करती है। विषाणुओं के संक्रमण से रक्षा करती है। जो विटामिन सी होती है, जो विषाणु होते हैं उनसे हमारे शरीर की रक्षा करती है। यह शरीर में कम समय तक रुकने वाली विटामिन है। जो विटामिन सी है यह शरीर में सबसे कम समय तक रुकने वाली विटामिन होती है। तो आज हमने पूरा विटामिन टॉपिक कवर कर लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।